हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको महावीर जैन के बारे में बताऊंगी, जो क्या थे 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और इन्होंने जैन धर्म की 24वें व्यक्ति के रूप में आगे जैन धर्म को बढ़ाया है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान नाम से जाने जाते थे बचपन में, जब छोटे बच्चे थे। ठीक है, यानी कि जब तक इन्हें सांसारिक जो जीवन नहीं अपनाया था, जब तक बच्चे के रूप में, तो इनका नाम था वर्धमान। पहला तीर्थंकर जैन धर्म का कौन था? ये थे ऋषभ देव जी। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, ये है ऋषभ देव जी। और इसी तरह से इस श्रृंखला में महावीर स्वामी का जन्म जानेंगे। तो इनका जन्म हुआ है 599 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ है? 599 ईस्वी पूर्व में। और कौन सी जगह पे? वैशाली गणतंत्र, वैशाली जो राज्य था वहां इनका जन्म हुआ था। गणतंत्र इसलिए क्योंकि यहाँ पे गणतंत्र शासन पद्धति को अपनाया गया था, इसलिए वो इसको वैशाली गणतंत्र के नाम से जाना गया है। और ये स्टेट उस टाइम पे आज का बिहार में होती थी। ठीक है, और गांव कौन सा था इनका? गांव था कुंडग्राम। कौन से गांव से थे ये? कुंडग्राम से। इनके पिता का नाम था सिद्धारथ। क्या नाम था पिता का? सिद्धारथ। और इनकी माँ थी त्रिशला देवी। ये त्रिशला कौन थी? ये थी राजा चेतक की बहन। ठीक है, अब ये महावीर स्वामी क्यों कहलाए, इसके बारे में दो एक घटनाएं जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो महावीर स्वभाव के कारण, यानी कि वीरता इनमें कूट कूट के भरी हुई थी, इसलिए भी ये महावीर स्वामी कहलाए। दूसरे इसकी दो घटनाएं हैं। एक बार क्या हुआ, एक विशाल अजगर ने इनके साथी को घेर लिया, तो विशाल अजगर से अपने साथी के प्राण बचाने के कारण भी ये महावीर कहलाए। और दूसरी घटना है इसमें, जी मैंने यहाँ लिखी हुई है, जैसे एक पागल हाथी को इन्होंने वश में किया। ठीक है, पागल हाथी को वश में करने के कारण भी महावीर स्वामी कहलाए। पागल हाथी को वश में करते हुए इन्होंने फिर अपने मित्रों की जान बचाई थी। ठीक है, मित्रों की जान बचाने के कारण ये मित्रों में महावीर के नाम से जाने गए। तो इस तरह से इनका नाम महावीर पड़ गया। अब इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी यशोदा जी, और पुत्री थी प्रियदर्शना। पुत्री का क्या नाम था इनकी का? प्रियदर्शना। या इसका एक और नाम था, तो ये नाम था अनोजा। इनकी पुत्री का क्या नाम था? अनोजा। तो इस तरह से इन्होंने अपना सांसारिक जीवन 30 साल तक पूरा किया। लेकिन 30 साल, जैसे महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था ना भाई, कितनी 29 साल की आयु में, उसी तरह से इन्होंने भी 30 साल की आयु में गृह त्याग कर दिया, अपना घर बार छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? ज्ञान प्राप्ति के लिए। किस लिए छोड़ा है इन्होंने अपना घर त्याग? अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये जाने से पहले अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं कि भी मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना है और मैं आपके लिए ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये 12 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की है। क्या किया है? 12 साल तक निरंतर कठोर। और कौन से गांव में की है और ये की है जृंभिक नामक गांव में। ठीक है, जृंभिक गांव में। तो यहाँ इन्होंने एक नदी थी रिजु पालिका। ठीक है, रिजु पालिका नदी के किनारे इन्होंने कठोर तपस्या की है। और पेड़ का नाम था शाल। जैसे महात्मा बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे की थी ना तपस्या, इसी तरह से इन्होंने शाल नामक एक पेड़ होता है, उसके पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की 12 साल तक। और 12 साल के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि ज्ञान तो इन पे पहले भी था, ठीक है, लेकिन इस ज्ञान में कुछ और नया सीखा। तो इसलिए ये एक नदी के किनारे 12 साल तक तपस्या करते रहे। और 12 साल के बाद इस नदी के किनारे इन्हें शाल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इस ज्ञान को जैन अपने को क्या मानते हैं? अपने लिए कैवल्य। ठीक है, ज्ञान के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? कैवल्य। तो कैवल्य प्राप्त होने के कारण ये कैवलिन भी कहलाई। इनका नाम जैसे महावीर स्वामी, वर्धमान से महावीर स्वामी, और अब क्या हो जाता है? कैवलिन। ठीक है,
तो ये इसके तीसरे नाम का यूज हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंद्रियों पर जीत पागी कब, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इंद्रियों पर जीत से इनका नाम फिर रखा गया है जिन। ठीक है, जिन का मीनिंग होता है भाई विजेता। क्या, विजेता, यानी कि जिसने जीत पा ली है इंद्रियों पे। ठीक है, फिर विजेता या जिन के बाद धीरे धीरे इनका नाम पड़ गया जैन। ठीक है, तो इस तरह से ये है इनके नामों का सफरनामा कि कैसे ये महावीर कहलाए, कैसे कैवलीन कहलाए और कैसे फिर ये जिन कहलाए और जिन से क्या बन गए, जैन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है इनकी शिक्षा। जो इन्होंने शिक्षा दी संसार को, तो वो किस भाषा में दी। तो इनकी शिक्षा थी प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा वो भाषा होती है जो कि लोग अपने एक थोड़े बहुत जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें बोली जाती है, जिसको हम स्थानीय भाषा भी कहते हैं। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं इस टाइम पे जैसे एक दो वर्ड हरियाणा के भी आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा, हरियाणा की भाषा का थोड़ा बहुत टोन, तो वो मैं यूज कर रही हूँ। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपनी जो सारी शिक्षाएं हैं वो इस प्राकृत भाषा में ही दी है, क्योंकि लोगों को समझ आ सके। किस लिए दी, क्योंकि अपने आसपास के लोगों को इन्होंने पहले सिखाना था, नया ज्ञान जो इनके पास था, तो इन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं इस भाषा में देके लोगों को समझाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या समझाया लोगों को, सामाजिक जो बुराइयां थी उनके प्रति जागरूक किया। ठीक है, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया। क्यों, समाज के विकास के लिए, कि समाज का विकास हो सके। तो इस तरह से इन्होंने संसार को सामाजिक विकास में आगे बढ़ाने में मदद की। तो इन्होंने अपने धर्म में 3 रत्नों का प्रयोग किया है, यानी कि अपनी शिक्षाओं में उनको 3 रत्न कहा गया जो इनकी शिक्षा है। तो वो पहली शिक्षा क्या है, सच्ची श्रद्धा। किसी भी काम को करने के लिए मनुष्य के मन में सच्ची श्रद्धा की होनी चाहिए। दूसरा है सच्चा ज्ञान, कि ज्ञान जो हम प्राप्त करें वो सच्चा हो, मतलब कि गलत सलत तरीकों से नहीं, बिल्कुल शुद्ध रास्ते से पवित्र ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह से हमारा आचरण भी सच्चा होना चाहिए। हम किसी के प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं, हमारा जो आचरण है वो बिल्कुल सच्चा हो। ठीक है, तो ये हैं जैन धर्म के 3 रत्न। जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, शायद उनको, मैं तो देखो हूं नहीं, मैं तो हिंदू धर्म से हूं, तो मुझे इसका पता नहीं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि वो इन तीनों चीजों को अपने आचरण में जरूर रखते होंगे। फिर इसी तरह से हैं 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रत क्या क्या है, एक तो है अहिंसा, मन वचन और कर्म से, यानी कि अपने मन से, अपने कार्यों से और अपनी बोली से हम किसी के प्रति हिंसा ना करें, यानी कि किसी को बुरा लगे या किसी का अपमान करे तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो दूसरा है सत्य, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ये 5 महाव्रत है। और तीसरा है चोरी ना करना, कि हमें किसी की चीजों की चोरी नहीं करनी चाहिए, और ना ही आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, यानी कि वस्तुएं जितनी जरूरत हो उतनी ही संग्रह में लाएं। और इसी तरह से हमें ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इनके बारे में और ज्यादा ज्ञानवर्धक बातें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।